एंड वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। जनाब, आज का मैच डेड ड्रॉप अ गेम, बट ऑब्वियसली दोनों टीमें कितनी सेटल्ड थी अपने साथ, इसका हमें अंदाजा हो गया आज। और एक थोड़ी सी हैरानकुन बात थी कि जो कलर हमें कल अफगानिस्तान का नजर आ रहा था वो आज नहीं नजर आया। वो क्या वजह थी? खासा फ्रेंडली सा था ये पूरा मैच, ऐसे लग रहा था कि बस गली बॉयज खेल रहे हैं एंड बहुत खुश हैं एक दूसरे से। एनीवेज, हम इस पर बात करेंगे कि आज थोड़ा सा एम्बियंस जो ओवरऑल स्टेडियम के अंदर था, ग्राउंड में था, वो खासा डिफरेंट था। क्यों था? क्या वजूहात थी? दोनों टीम्स खासी एक दूसरे से सेटल्ड नजर आ रही थी। क्या बात थी? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा मैच आपको आज का? मैच तो बिल्कुल ही वन साइडेड था। देखिए, अब अगर सारा कुछ जो दूसरी तरह की लोग बात कर रहे हो सबको भुला के, अगर क्रिकेट की टर्म्स में अगर हम तो नहीं भूलेंगे। नहीं, अगर हम उस टर्म्स में बात करें कि जी क्रिकेटिंग तरीके से देखा जाए कि क्या हुआ, वो होता ये है कि जो ये जो एसोसिएट टीम तो नहीं है खैर, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जो नीचे के रैंकिंग की टीम्स होती हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर लेती हैं, लेकिन जब उन्हें इस तरह से मार पड़ती है जो कल नसीम ने उनके साथ किया है, सही, तो वो फिर दोबारा कहते हैं ना, अपनी जगह पे वापस चली जाती हैं। सही। तो बेसिकली वो जिस किस्म की टीम थी वो वहीं वापस चली गई। फिर कोहली ने एक शानदार इनिंग्स खेली, बहुत ही शानदार बैटिंग, लेकिन इंडिया पे आज उनके कप्तान का बैठना बनता नहीं था। बनता इसलिए नहीं था कि भाई आप हारे हो, बर्दाश्त करो, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए, इस मैच को खेलना नहीं। एक्चुअली अगर आपकी कप्तानी में टीम नहीं जीत रही थी और जब आप कप्तान नहीं थे तो टीम जीत रही है, तो मसला तो मुझे लगता है आप में ही है। नहीं, वो देखिए मसला वो मुझे पता है, लेकिन मसले की बात नहीं है। बात ये होती है कि आपने ये बड़ा हिम्मत होती है कि जी आपकी टीम बाहर हो गई है, आपका दिल, इनका बहुत सौ का चाह ही नहीं रहा होगा, इंटरेस्ट खत्म हो गया ना, किसी का भी नहीं है, ठीक है, तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन आप वहां जाके आए और खेलें और एक्सेप्ट करें कि हम बाकी बुरा किया, आज अच्छा करेंगे, राइट, जैसा आज इंडिया ने किया। हाँ, एक्सेप्ट करने वाली बात को हम जरा कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन पहले तो जरा सूरत हाल जान लेते हैं कि कैसे इंडिया ने अफगानिस्तान को आज के मैच में हराया है। ये रिपोर्ट देखते हैं। अच्छा, एक और भी चीज हुई है आज। सिचुएशन ये थी, ओवरऑल जो सिचुएशन रही वो आज हमने ये भी देखा कि कोहली बहुत अच्छा खेले। डज इट हैज एनीथिंग टू डू विद how they bowled? Afghanistan didn't do as much as they did yesterday. या कल उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी, आज भी उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी। इट वाज जस्ट अनदर डे। प्रेशर क्या था? प्रेशर था आज कुछ मैच का? सही, आज मैच का प्रेशर नहीं था ना। जिस तरह इंडियन बैटिंग खेली, जिसके ऊपर हम सारे, मुझ समेत बहुत सारे लोग जो बातें कर रहे थे, बड़ी फेवरेट है इंडिया, बड़ी तगड़ी बैटिंग है, सही, तो वो आईपीएल में ऐसे ही तो खेलते हैं ना, जिसके बेसिस में हमने जो इतना बातें की कि इंडियन टीम से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये 200 रन भी करेंगे तो ये फाइनल में भी जाएंगे, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। तो जब प्रेशर इन पे पड़ा अगेंस्ट पाकिस्तान, उससे पहले जो श्रीलंका वाला मैच हुआ, तो वो उसके बाद तो वो प्रेशर में पता चला ना कि आप कितने अच्छे हैं। ठीक, बात तो वही होती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप ये भी बात कर रहे थे ना कि किस तरह से इंडिया को एक नया गेम के तौर पर आना चाहिए था, रोहित को खेलना चाहिए था, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू टेक इट। उन्होंने सारा इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया है कि क्या हुआ था उनके साथ एक्चुअली। और पीसीबी और जो शारजा में एक जो कल हमने इंसिडेंट देखा, वो भी एक अजीब सा इंसिडेंट था, वो भी नहीं होना चाहिए था। दो आईसीसी हैज डिसाइड टू टेक एक्शन। ओवरऑल सिचुएशन कल क्या रही, उसके बाद क्या कुछ हुआ, ये आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में, एंड विल कम बैक। जनाब, तो एक तो बात ये है कि रमीज राजा ये कह रहे हैं कि आपके जो सपोर्टर्स होते हैं आपका असासा होते हैं, और अगर अफगानिस्तानी जो सपोर्टर्स है उनकी जानिब से ऐसा वंस नहीं ट्वाइस किया गया है तो हम डेफिनेटली चुप करके नहीं बैठेंगे। दूसरी जानिब आईसीसी ने दोनों प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है। हाउ जस्टिफाइड इट इज टू टेक एक्शन अगेंस्ट बोथ द प्लेयर्स? दूसरा ये कि जो ऑब्वियसली रमीज राजा बात कर रहे हैं उससे आप कितना कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ऑब्वियसली ये लेटर तो एक लिखेंगे, और लेटर लिखने के अलावा भी यूएई शारजा में जो मैचेस होते हैं उसमें आप इस तरह से करेंगे तो जो भी उन्होंने वीडियोस तो आ गई होंगी, मुझे नहीं लगता कि इनमें से एक्शन ले लिया गया ऑलरेडी, हाँ, बच नहीं पाएंगे। बात सारी ये है कि अफगानिस्तान को सीखना पड़ेगा अगर तो उन्हें क्रिकेट आगे अपनी लेके जानी है कि किस तरह से मैच खेला जाना है, किस तरह से उनके खिलाड़ियों को अपने ऊपर
कंट्रोल में अपने आप को रखना है जो भी आप जिस टीम के, मैं इस पे जा ही नहीं रहा कि आपकी क्या फीलिंग है पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट यार आप कि जो भी, लेकिन आपको वो सब अपने अंदर रखनी होती है। उनका नुकसान उनको ज्यादा हुआ, वो जो जिस तरह से उसने रिएक्ट किया, आप देखें नसीम शाह या वो इतना मोटिवेट हो गए और वो उनके लिए बुरा हो गया क्योंकि वो समझे कि हम मैच जीत गए। जो दो फुल टॉस, पहली फुल टॉस तो यॉर्कर कर रहे थे, फुल टॉस हुई, उस पे लग गया, जब वो लगी तो उसके बाद तो आप निकल ही नहीं पाए ना, क्योंकि आप जीत चुके थे मैच। उनकी नजर में आसिफ को आउट करके वो जीत चुके थे और उन्होंने उसी में जो बदतमीजी भी कर दी। आसिफ को फिजिकल नहीं होना चाहिए था, गलत किया, पहले मैं ये नहीं कह रहा कि आसिफ, लेकिन जो भी उसने किया, अगर आप शायद उस पर रिएक्ट नहीं करते तो आप धक्का नहीं देते, आप कुछ भी बोल देते तो मेरे ख्याल से आप बच जाते। अब इसमें आप भी नहीं बच पाएंगे। ऐसा ही एक वाकया, ये तो कुछ भी नहीं है, जो एक 1981 में पर्थ में हुआ था मियादाद और डेनिस लेली का। लिली ने तो बाकायदा लात मार दी थी, तो उस पे तो वो 2 मैच का बहुत शोर शराबा हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया नहीं था तो वो इतनी बातें होती नहीं थी। फिर वही जो चीज उन्होंने की तो अफगानिस्तान हारा और उनके जो भी क्राउड, जो उनके फैन बैठे हुए थे, उन्होंने उस पर और ज्यादा बुरा किया। तो वो उनकी टीम को भी सीखना पड़ेगा और उनके लोगों को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कुछ करते हैं वो लोगों में भी फिर इश्तियाल और गुस्सा आ जाता है ना। सो उम्मीद है ये सीखेंगे। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो राशिद और फखर और हारिस रऊफ वो भी बड़े मजाक कर रहे थे, गुरबाज और शादाब भी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो लड़के खेलते रहते हैं, ये फारूकी और ये फरीद वगैरह ये नए लड़के आए हैं, इतना नहीं खेल रहे होते, तो उनको ज्यादा उनसे ये चीज हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, और ये अभी नहीं हुई है। ये वर्ल्ड कप में भी नजर आ रहा था कि अगेंस्ट पाकिस्तान कुछ जबरदस्ती का ज्यादा उनके को गुस्सा और परेशानी थी। आज भी हम मैच देख रहे थे, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। तो वो उन्हें सीखना पड़ेगा अगर उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को अच्छी क्रिकेट खेलनी है या अपना अच्छा नाम बनाना है, तो आप जितना हम्बल रहेंगे, जितना आप सुकून में रहेंगे, आप क्रिकेट भी अच्छी खेलेंगे और आप अपनी टीम का भी नाम अच्छा करेंगे। तो वो सारा हो What happens in the ground वो रिफ्लेक्ट करता है स्टेडियम के अंदर भी, अंदर और बाहर भी, राइट। अब होता यह है कि जो एनर्जी आप सेंड आउट कर रहे हैं वो बाकी प्लेयर्स ले रहे हैं, तो वो ग्राउंड के अंदर बाकी प्लेयर्स के अंदर भी ट्रांसफर होती है, दैट्स वन थिंग। फिर जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो लोग आपको स्टार समझते हैं, फिर वो भी आपसे गेन करते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमने स्टेडियम के बाहर, मतलब जो हमने देखा कि जो लोगों का सीटिंग एरिया सारे बैठे हुए थे, वहां पर जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि लोगों को गुस्सा था कि वो हार गए। हाँ, वो इसलिए भी था क्योंकि वहां से जो नेगेटिव एनर्जी जा रही थी ग्राउंड के अंदर से, प्लेयर्स में से, वो इसलिए वहां रिफ्लेक्ट हो रही। वही हुई, फिर वो सोशल मीडिया पे भी हुआ, तो फिर बढ़ती चली जाती है ना। तो वो खेल को खेल की तरह देखना, उसको समझना जरूरी है। उम्मीद यही है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने बहुत कुछ सीखा होगा कल के मैच के बाद, स्पेशली आज। एक्चुअली इट इज गुड फॉर देम इफ दे लर्न, इफ दे डोंट, जिस तरह से नसीम शाह ने 2 कल छक्के लगा दिए। यूजुअली आप जब ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो आपको चीजें बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर नहीं नजर आ रही होती। एनीवेज, यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात खत्म नहीं हुई है, आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और भी बात करना है। अभी हमें फाइनल के बारे में भी, फाइनल से पहले फाइनल के बारे में भी, और आज जो मैच हुआ उसमें भी थोड़ा सा डिस्कशन होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब, हम बात कर रहे थे कि कल जो हुआ स्टेडियम में शारजा के, वो नहीं होना चाहिए था, और इस तरह का एटीट्यूड जो है वो आपकी टीम की मैच्योरिटी को ही रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी टीम के अंदर कितनी पुख्तगी है। लेकिन उसका खमियाजा कल आसिफ अली ने भी भुगता, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, एंड विल टॉक अ लिटिल मोर अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ को हमने इससे पहले कभी इस एटीट्यूड में नहीं देखा। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज यूजुअली अ काम पर्सन, सो हो सकता है मुमकिन एट टाइम्स समथिंग हैपेंस कि कोई इतनी बुरी बात आपको करता है दैट यू कैन नॉट हैंडल इट एट ऑल। सो उसका तो जाहिर है कोई जस्टिफिकेशन नहीं, किसी ने सुना थोड़ी है कि क्या बात है। देखिए, थोड़ा सा ना आप किसी भी मुल्क से खेल रहे हैं ना, ये अगर अफगानिस्तान के प्लेयर्स को भी समझने की जरूरत है। बाज वक्त पाकिस्तानी प्लेयर्स ना, कोहली इतना सीनियर है, तो क्या सचिन होता था तो इस किस्म की जो जूनियर्स होते थे ऐसी कोई बात करते नहीं थे। अब ये एक यंग प्लेयर है, आसिफ बड़े अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट में है,
तो आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है ना आपको। और कुछ वक्त होता ही है कि आपसे कोई ऐसी कोई बेहुदा बात कर देता है जिसमें आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। आप जा रहे हैं, आपको जाके जबरदस्ती में, भाई आपको छक्का पड़ा, आपने आउट कर दिया, इससे बड़ी क्या कामयाबी है। उसके बाद जो आपने इशारे करने थे आप, और अच्छा होता भी है, आप डायरेक्टली आके अगर कोई सामने बात करे ना, अलग बात है। अब इधर से गुजरे, आपने कहा तो सामने वाला भी इग्नोर कर देता है। ऑल्सो आसिफ अली आके उसके मुंह पे आप उसे कर रहे हैं, और फिर ठीक है, उसको फिर बाज़ वक़्त आ जाता है गुस्सा। जो ऑल्सो उस वक्त जो मैच की कंडीशन थी वो ये थी कि आसिफ अली को भी पता था कि पीछे कोई बल्लेबाज नहीं है, मैं चला गया हूँ। बैट्समैन को भी एक वो फील कर रहा है। दो छक्के तो शायद कॉन्फिडेंस जरूर होगा, नसीम खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि वो इतने बड़े 2 छक्के लगा देंगे। और वो उस किसी ऐसे को जो हम देख रहे हैं कि जिन बॉलर से पाकिस्तानी बल्लेबाज पिट रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है। एनीवेज, कल जो हमारे सीनियर और एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी इस हवाले से कुछ बात की है, उनका एक्सपीरियंस क्या बोलता है और वो क्या समझते हैं अफगानिस्तान को किस तरह से बिहेव करना चाहिए था, गलती किसकी थी, नजर डालते। तो गुफ्तगू जिस तरह से की, आई थिंक शुएब और जावेद मियादाद दोनों की बात बहुत ज्यादा वैलिड है। और जो शुएब अख्तर ने बात की उससे बहुत ज्यादा मैं कनेक्ट कर सकती हूँ कि जितना प्यार पीएसएल में अफगानी प्लेयर्स को मिला है, और शुएब अख्तर ने जो वर्ड लाड इस्तेमाल किया है, दैट वेरी मच डिफाइंस कि वाकई ये जितने भी अफगानी प्लेयर हैं उन्होंने हमारी सरजमीन पर खेला है। और ये कोई एहसान नहीं है, ठीक है, क्रिकेट है और यही गेम का स्पिरिट है। लेकिन बात वो ये करना चाहते थे, डिलीवर ये करना चाह रहे थे शायद, कि भाई आपसे प्यार बहुत किया गया है लेकिन बदतमीजी किसी भी तौर बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा, इस पे मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये हुआ, और किसी एक प्लेयर के रवैये पे हमें भी बाकी सारे लोगों को इतना ज्यादा सब कुछ नहीं शुरू हो जाना चाहिए। राशिद यहाँ आके खेलते हैं, वो जिस तरह से कर रहे थे बहुत सारे प्लेयर, तो एक लड़के ने बुरा किया ना, मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि नबी को वहां आना चाहिए था एज ए कैप्टन और चीज को कंट्रोल करना चाहिए था, जो वो बाद में नजर आए तो वो जरूरी था। लेकिन एक लड़के पे ना हमें भी उस पे कोशिश ही, जैसे जावेद मियादाद ने बात की है शुएब ने, कि ठीक है सीखेंगे जरूर और सीखना चाहिए, बट एक लड़के पे बाकी सारे प्लेयर्स को ना कर दें। बाकी उनके यहाँ जो भी यहाँ के अफगानी प्लेयर खेलते हैं, हमने भी मिले हैं सबसे, वह समी शनवारी हैं, शहजाद आते थे, गुरबाज आते हैं, राशिद आते हैं। तो एक इंसिडेंट हो गया, हीट ऑफ द मोमेंट उसमें ये हो जाता है, आगे बढ़े। और प्रॉबेबली जो फैंस में आपस में मेरे ख्याल में हो गया, शायद उसकी वजह से इस पूरे सिनेरियो को ये रुख मिल गया। अदरवाइज प्रॉबेबली जो ग्राउंड के अंदर हुआ था दैट वुड हैव नॉट टेकन, वो शायद कहीं ना कहीं ओवरशैड हो जाता अगर वो क्राउड वाला चीज वो नहीं होती। एग्जैक्टली, वो मेरे ख्याल में वो लोग दरगुजर कर देते। जो क्राउड जिस तरह से चेयर्स उखाड़ दी गई, लोगों को मारा गया, आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली मोर ऑफ द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। और फिर हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते ना, यहाँ पर ही आके वो क्रिकेट भी यहाँ शुरू की थी अफगानिस्तान ने, यहाँ खेले राशिद लतीफ, कबीर खान, आमिर सोहेल, इंजमामुल हक, ये सारे उनकी कोचिंग की जो शुरू की टीम थी उसमें साथ थे। कंट्री क्लब में यहाँ के रुकते थे, कराची में कैंप लगता था, तो इसलिए हमें और ज्यादा झटका लगा कि हम लोगों का जो रवैया था वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब हमारे एक्स प्लेयर्स जो है वो उनके कोचेस हैं, सो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी फ्रेंडली। उस बिहेवियर के बावजूद भी अगर आज का मैच भी है तो मोस्टली पाकिस्तानी जो थे अफगानिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम नसीब अब्बास है। आपकी आवाज कट गई, दोबारा बताएं कौन बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम नसीब अब्बास है, मैं कराची शहर से ताल्लुक रखता हूँ। जनाब, क्या कहना चाहते हैं? जी, जो इंडिया की जो है मैनेजमेंट, उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया है कि हमारे जो रिवान से लेके हमारे जो वो है दीगर खिलाड़ी हैं, उन्होंने कि हम पे कहा है कि ये मैच जानबूझ के रुकाया गया है। हमें इसका जवाब चाहिए कि क्यों हम लोग इस तरह क्यों जानबूझ के थोड़ी हम लोग मैच। ठीक है, ओ आपकी आवाज कट गई, वरना मुझे जरूर पूछना था कि आपकी उम्र क्या है, आपके प्लेयर्स कौन से हैं फेवरेट, बिकॉज आई थिंक वी हैड अ यंग बॉय ऑन विद अस ऑन आवर शो। अच्छा, तो ब्लेम वाली बात, आई थॉट आई विल डिस्कस इट इन द अदर ब्रेक, यू नो, बिकॉज आई रियली वांटेड टू गिव इट मोर इम्पोर्टेंस व्हाट हैपेंड यस्टरडे, बट देन सिंस ही हैज मेंशन्ड इट, और मुझे ऐसा लगता है कि मलबा पाकिस्तान पर डालना क्या है, आपने पाकिस्तान पे सारा का सारा ब्लेम डाल दिया। ये सूरत हाल तो बहुत ही अनजस्टिफाइड है। प्रॉब्लम सारी ये है कि इंडिया बड़ा कुछ माहौल बना के बैठा हुआ था, गाने बना के बैठा हुआ था, इश्तिहार बना के बैठा सारी हुआ मार्केटिंग था ज़ाया हो गई। फाइनल में पहुंचेंगे, फिर फाइनल जीतेंगे। वो तो बेसिकली जीत के आया था। खेल का मैदान और जो बॉलीवुड की फिल्में उसमें फर्क है।
खेल के मैदान में खेल के हीरो बनना पड़ता है। फिल्मों में उनका डायरेक्टर उन्हें हीरो बना देता है। तो खेल के मैदान में हम हीरो बने इसलिए कि हमने अच्छा खेला। सही। वो जो उन्होंने फिल्मों में और इश्तिहार में हीरो बनाए गए थे, जब वो मैदान में उतरे तो वो जीरो हो गए। सही। तो हीरो तो अगर स्पोर्ट्समैन मैदान में एक बनता है, उसके बाद आप जो इश्तिहार फिल्में बनानी है बनाए। फिल्में बहुत अच्छी वो बनाते हैं। प्रॉब्लम उनको इसीलिए आती है कि फिल्में बन जाती हैं, फिर जो हीरो है जब मैदान में आता है वो जीरो हो जाता है। और प्रॉब्लली एशिया कप में जिस तरह से बाहर हुई है इंडियन टीम, इसके ऊपर भी एक मूवी बन सकती है। दैट प्रॉब्ली वोंट बी अ वेरी बिग हिट, बट मूवी तो बन सकती है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? इदरीस बात कर रहा हूँ कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं बाबा साहब? अल्लाह का शुक्र जी। इदरीस साहब कैसे हैं आप? बड़े दिन बाद आए आप। नहीं परसों मैंने किया था, अब कॉल जब मिलती है जब ही हो गई ना बात आप। अच्छा, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना चाह रहा था संडे के बारे में क्या ख्याल है? पाकिस्तान मार जाएगा? आप बताएं। आप पीएसएल में बड़ी अच्छी पेशन गोइयां देते रहे। इंशाल्लाह। क्या इंशाल्लाह? पाकिस्तान जीतेगा, बस ये बात। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया जी साहब, बड़ी जबरदस्त। अच्छा, ये स्पिरिट तो होना चाहिए। दैट आई हैड ऑल्सो। मतलब वो बात की बात है क्या होता है ग्राउंड में, बट यू शुड बी वेरी मच रेडी कि आप जीत सकते हैं एंड यू हैव द स्ट्रेंथ टू डू। जब तक दिमाग में गेम फाइनल में 2 टीमें बची, उनमें से एक जीतेगी। हाँ, और तो वो 50% चांस तो आपके हैं ही है। और वो पाकिस्तान के ही होंगे। एनीवेज, बिफोर दैट, अच्छा, एज वी वर टॉकिंग अबाउट द ब्लेम गिवन टू पाकिस्तान, बट रिजवान वाज जेन्युइनली गेम से पहले ही वो बहुत ज्यादा, मतलब इससे पहले कि वो बैट के लिए आता, उसको विकेट के पीछे ही मसले दरपेश थे, राइट। और मेरे ख्याल में उसको आप कह सकते हैं सारा का सारा इल्जाम पाकिस्तान पर डाल सकते हैं। एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को कि एग्जैक्टली इंडिया ब्लेम क्या डाल रहा है पाकिस्तान पर। इस पर मजीद भी बात होगी कि मामला है क्या। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये मिसाल एक्चुअली, या फिर अंगूर खट्टे, या फिर और बहुत सारी पता नहीं क्या क्या बोलेंगे हम। खैर, एनीवेज, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, कराची से। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का तो कल मैच हुई। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, दोबारा फरमाएंगे? क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था, मैंने क्वेश्चन ये करना था फवाद साहब से कि कल जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ है, इसमें जो बदमजगी हुई है उसको वो किस नजर से देखते हैं? ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली, जवाब ऑन एयर देते हैं आप। देखिए, इस पे हम बात काफी हमने की है। आपने सवाल किए तो बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, ये सीखने के लिए भी है बहुत सारी टीमों के लिए और हमारे यंगस्टर्स के लिए भी, कि आपने जो कुछ फील्ड पे किया उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ कि आपका फोकस ही हट गया। आपने वो बदतमीजी करके आप ये समझ बैठे कि हम मैच जीत गए, और उसके बाद आप उस मैच से हटे और आप देखें किस तरह से सामने वाली टीम जो थी उसके अंदर, या वो प्लेयर जो 11वें नंबर का, उसको इतना को कॉन्फिडेंस मिल गया कि उसने मैच की बिल्कुल ऐसा कुछ कर दिया जो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। कभी भी आप देखिए कि 11वें नंबर का बैट्समैन आके 2 छक्के मार रहा है लगातार 2 बॉलों पे, और आपके दोनों बॉलें जो है उसने फुल टॉस कर दी हैं। सो सीखना यही है कि आपने जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और हम्बल रहें, मैदान में रहें, अपने आप को अगर आउट कर लेते हैं या आपको छक्का पड़ जाता है तो उस पर आप जितना बेहतर रिएक्ट करेंगे आपकी टीम के लिए उतना ही अच्छा होगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही कहा जाता है ना कि जितने आप खाकसार होते हैं ना उतने ही आप बुलंद चले जाते हैं। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, कल ये जो अभी सारा का सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाला गया है, टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वेयर इंडिया लॉस, और पहला भी जो हमसे मैच खेला था उसके ऊपर क्या कहेंगे? वो भी आप बड़ी मुश्किल से जीते थे, और वहां पर भी क्या पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने आपको, आपके बॉलर्स का रिदम खराब कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ऑलमोस्ट ये मैच आपसे पहला वाला मैच भी लेने वाला था। हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवरऑल मीडिया है इंडिया का, और जो मीडिया ने जिस तरह की खबरें डालकर जिस तरह का ओवरऑल हाइप क्रिएट की है ओवरऑल, उसकी वजह से हो ये गया है कि ऑब्वियसली हम कहां से सबक हासिल, जो हम लोग देखते हैं वही हमारे अंदर उतरता है, वही हम बोलते हैं, जो हम पढ़ते हैं वही हमारे अंदर है। सो व्हाट दे हैव रेड इज नेगेटिविटी, व्हाट दे हैव रेड इज काइंड ऑफ एग्जैजरेशन, एंड पहले से जब आपने दिमाग बना दिया है तो आप हार के लिए रेडी नहीं थे। सो बेचारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको जस्टिफाई बहुत करना पड़ता है, क्योंकि आगे जो लोग बैठे हैं वो जजमेंटल बहुत बैठे हैं। दे विल नॉट रियली टेक हाउ इट एग्जैक्टली इज जो उनके साथ हुआ है। Probably that is one of the reason. Quickly, if you agree with me or disagree, we'll discuss it after the break. देखिए जी, हमारा उनका प्रॉब्लम ही यही है कि वो
अपनी गलती को रियलाइज नहीं कर पा रहे, और अगर वो इस तरह से जस्टिफाई करते रहेंगे तो आगे वर्ल्ड कप भी है, मैदान में ही जीतना पड़ेगा। ये वाली जो फजूल की बातें हैं, ये नतीजा, इसका हल अगर इस तरह से ढूंढना है तो फिर इससे बुरा वर्ल्ड कप में होगा, अगर उन्होंने अपने आप को नहीं सीखा गलतियों से। जनाब, पहले तो जो गलती हमसे हो जाती है ना, उसको तो पहले मानना होता है, उसके आगे का सफर गलती मानने के बाद ही शुरू होता है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद भी बात होगी हमारा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका फाइनल से पहले। फाइनल स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। और अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे आखिरी सुपर 4 के मैचेस में से, जो कि हमने श्रीलंका के अगेंस्ट खेलना है। ऑब्वियसली पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही पहले से फाइनल्स में पहुंच चुके हैं, लेकिन एक दूसरे को देखना तो है कि दोनों टीमें कितने पानी में हैं। तो ये मैच दोनों सीरियसली लेंगे, कोई भी इस मैच को ऐसे ही नहीं खेलेगा कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कोई भी टीम मैच खेल रही है। कितना इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए, कौन से प्लेयर्स को रेस्ट दिया जा सकता है, यहाँ किसी को भी नहीं दिया जाएगा, बिकॉज हमें तैयारी करनी है श्रीलंका के अगेंस्ट। वील गेट टू नो नाउ। सो फवाद, डू यू थिंक ऑब्वियसली रिजवान के लिए तो सब बात कर रहे थे कि उसे रेस्ट की जरूरत है, बट आर देयर फ्यू अदर प्लेयर्स जिनको हमें लगता है कि रेस्ट दे देनी चाहिए फाइनल से पहले? मैं समझता हूं कि जी आप कम से कम हैदर अली को खिला दें, बहुत जरूरी है। और अगर थोड़ा बहुत भी फिटनेस के मसाइल, हमने कल शादाब को भी देखा था, रिजवान को भी देखा है, अगर ऐसा लग रहा है आपको तो आप रेस्ट करा सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। आप सलमान कादिर के साथ जा सकते हैं, या आप खुशदिल या फखर से देख सकते हैं, जो भी पार्ट टाइम विकेट कीपर, क्योंकि अब यहाँ से तो कोई जाएगा नहीं फिलवक्त। तो अगर तो रिजवान के साथ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो फाइनल, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कल का मैच आप जीत जाएं और फाइनल ना जीतें तो वो कल की हार फिर भी आदमी को भूल जाएंगे। और यहाँ आके अगर आप एशिया कप के फाइनल में आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि जी कल के मैच की वजह से 1-2 प्लेयर फाइनल के लिए अनफिट हो गए, तो फिर हमें टाइम भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर ये है कि इस मैच में अगर तो सब ठीक है तो फिर एक चीज कर दें, आप हैदर अली को देख लें। अगर नहीं है तो अगर जिस प्लेयर के साथ भी इशू है या उसे रेस्ट की जरूरत है तो आप रेस्ट दे सकते हैं। आप दानी अगर फिट थोड़े बहुत भी हो गए तो आप खिला सकते हैं उन्हें, क्योंकि वो हसनैन से तो बेहतर उन्होंने बॉलिंग की थी ना। हसनैन ने अच्छी की, लेकिन दानी ने उनसे ज्यादा बेहतर बॉलिंग की थी। तो और आपके फिर चॉइस भी होगी कि भाई आप फाइनल में दानी के साथ जाना चाहते हैं, हसनैन के साथ जाना चाहते हैं। few of the suggestions had been coming. I was reading अभी कल परसों में ही कि if पाकिस्तान has to play final, तो कल के जो हमारा आखिरी मैच है, सुपर 4 का मैच है हमारा श्रीलंका के अगेंस्ट, हमें हसन को जरूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज ही माइट डू गुड अगेंस्ट श्रीलंका। आप कर सकते हैं, कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन अगर धानी फिट हो गया है तो आप पहली जो आपकी चॉइस बनेगी वो तो धानी को आप वापस लेके आएंगे। नसीम अगर फिट सब कुछ ठीक है तो वो क्यों बैठना चाहेगा और आप क्यों बैठाएंगे? सही, तो वो तो नहीं बनेगा। बट हसन से मुझे एक चीज जरूर याद आई जो मैं तारीफ भी करना चाहूंगा टीम मैनेजमेंट की, कि आप देखिए उनके जो वो प्लेयर जो नहीं खेल रहे वो भी कितने खुश हैं, और जिस तरह से वो मैदान में आए थे, तो टीम मैनेजमेंट को इस पे जरूर उनकी दाद बनती है कि उन्होंने सारे प्लेयर्स को इस तरह से एंगेज किया हुआ है कि एज अ टीम उस हार या उस जीत को अपने साथ रखे, वेदर वो खेलें या ना खेलें। अच्छा, बात अब यहाँ तक आ ही गई है, सो किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती मैं, बट आई पर्सनली थिंक कि अभी जो हमारी लास्ट हाफ अ डेकेड से हमारे पास जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं, इससे पहले प्रॉबेबली खबरें इस तरह की बनती थी या सिचुएशन ऐसी रहती थी, वी थिंक दैट काइंड ऑफ जिस लॉबी का जिक्र होता था बार 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 कि एक लॉबी है, पॉलिटिक्स है, ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा है, ये है वो है। ऑब्वियसली मीडिया का भी एक पॉजिटिव रोल है, वी आर नॉट गोइंग देयर, जहां पर इस तरह की चीजें हों, स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को अलग समझने की कोशिश की जा रही है। मीडिया बहुत रिवाइव हुआ है, चीजें बहुत बदली हैं, विच इज अ गुड थिंग, बट स्पोर्ट्स में भी चेंज आया है। सारे प्लेयर्स को पता है कि इफ यू आर परफॉर्मिंग यू विल बी गिवन अ चांस, एंड व्हेन यू गिवन अ चांस यू हैव टू रिस्पॉन्ड, यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, एंड इफ यू डू एक्ट यू विल बी रिवॉर्डेड। सो प्रोबेबली ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें वो टीम वर्क नजर आता है, या फिर सारा का सारा क्रेडिट मैनेजमेंट या कप्तानी को जाता है, जो कि अब देखिए कप्तान को भी जाता है, टीम मैनेजमेंट सकलैन जिस तरह से लेके जा रहे हैं, पीछे रहते हैं, आगे नजर नहीं आते। आप बाकी सारे कोच का नाम होता था, जरा सा भी आप कुछ जीत जाते थे, लेकिन सकलैन अपने आप को आगे नहीं लाते, वो टीम को ही अब आगे लेके चल रहे हैं, और एज अ कोच वो अपना रोल जरूर प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो
टीम को बना रहे हैं, तो उनको उसका जरूर क्रेडिट जाता है। जहां तक आपने सियासत की बात की ना, पाकिस्तान क्रिकेट में मैंने आपस में तो बहुत सियासत है, लेकिन मैंने कभी एज अ टीम जो अफगानिस्तान, इंडिया या बाकी जगहों पे होता है कि वो जी अपने मुल्क में जो भी सियासत होती है तो वो उनके रवैये में नजर आता है, हमारे प्लेयर्स के रवैये में कभी नजर नहीं आया। हमने हमेशा ग्राउंड पे अच्छी क्रिकेट खेली, हमेशा हमारा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और वो नजर आया है। सही। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया, बट बहुत सी दूसरी टीमें जो अपने उनके जहन में कुछ सियासी हालात होते हैं वो ग्राउंड में दिखा देते हैं। राइट राइट, और प्रॉबेबली उसका नुकसान इन द लॉन्गर रन उन्हें करना पड़ता है। बट येस, लेट्स गिव क्रेडिट टू ऑल द प्लेयर्स जो हमने व्हेन आसिफ अली का भी मामला हुआ, हसन भागा हुआ वहां पर गया एंड हाथ के इशारे से उसने बाकी प्लेयर्स को बोला कि भाई बस, सो दैट आसिफ अली वहां पे अकेले नहीं फील करे। और फिर जो नसीम शाह ने किया, इट वॉज क्यूट, इट वॉज फनी, इट वॉज एवरीथिंग। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली बताएं, कल की जो जीत है आपने कितनी दफा देखी? अनकाउंटेबल टाइम्स मैंने देखी है, क्योंकि 50 के बाद तो मेरा काउंट खत्म हो गया। मैंने वो चक्के रिपीट पे इतने देखे, इतने थे, एंड एवरी टाइम आई सॉ इट वॉज सो मोमेंटस, इतना ज्यादा खुश कर देने वाली वो चीजें थी। मियां दाद का एक छक्का अभी तक देख रहे हैं, तो नसीम के तो अभी शुरू हुए हैं और फिर 2 है, उससे पहले शाहिद के देख रहे थे। हाँ, एशविन वाले, अब तो नसीम वाले तो रुकेंगे ही नहीं। अब अब आगे तक जाएंगे, जो मतलब हमारे बच्चे जो है वो देखेंगे। हाँ, और बहुत ही कंटेजियस थी ये जो परफॉर्मेंस थी कल नसीम शाह की, इतनी जो हुआ और उसके बाद उसने जो किया। एग्जैक्टली। अच्छा, दैट उसने और ज्यादा उसको वो कर दिया, वो जो उसने स्प्रिंट किया ना, हुई, और उसके बाद जो उसने जिस तरह से उसका जो विनिंग स्प्रिंट, लोगों में भी जो वो गुस्सा सा था ना। अच्छा, इसका भी एक वजह है, जब उसने अपनी एग्रेशन शो करी और फिर वो जब बार बार आसिफ भाई बोल रहा था, तो उसका भी मेरे ख्याल में एक इम्पैक्ट था कि लोगों को याद आया, अच्छा आसिफ के साथ ऐसा हो गया था। सो डेफिनेटली दैट ऑल्सो हैड एन इम्पैक्ट। एनीवेज, हमारे साथ है कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कौन है और क्या कहना चाहते हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहते हैं? कौन मैं बात ये कर रहे कहना हैं? चाहता हूँ कि नसीम शाह ने 2 छक्के जो लगाए थे, तो हमारी गवर्नमेंट से किया था कि उसको कोई ऐलान करते, वजीर आजम वगैरह, कि भाई इसने अच्छा मैच जिताया। और दूसरा ये है कि मेरा सवाल कि इसमें एक सीनियर खिलाड़ी भी होना चाहिए था, शोएब मलिक जैसा, तो इससे नफ्सियाती दबाव भी पड़ता है हमारी टीम और कामयाबी टीम पर। और इसके अलावा हमें अफगानिस्तान की टीम को कभी पाकिस्तान नहीं बुलाना चाहिए, समझे? क्योंकि इन्होंने हमारे साथ जो सलूक करा है, हमारी तमाशाई के साथ सलूक किया है, यकीन करें हमें रोना आता है। इस बात से बस मेरे आंसू निकल गए। काश में उधर होता तो इनको बता देता अफगानियों को कि क्या होते पाकिस्तानी। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी है, आप इमोशनली इतने अटैच्ड हैं, हम सब इमोशनली इतने अटैच हैं, लेकिन इमोशंस के साथ अपना प्यार भी आगे रखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि गेम है, दूसरा गलती करता है तो हम वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए। और शोएब मलिक जरूर, मुझे लगता है जिस तरह से मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी जरूर सोचेगी उन्हें। मुझे लगता है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट शायद ये शान मसूद अब मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, वो आ सकते हैं, तो ये जरूर देखेंगे। और क्या इन्होंने सवाल नसीम के हवाले से कुछ किया था? उन्होंने नसीम के हवाले से ये कहा था कि इनाम होना चाहिए। भाई बहुत ज्यादा माशाल्लाह से पैसे इन्हें मिल रहे हैं, और इनाम नहीं, लेकिन रिवॉर्ड की तो वैल्यू ही कुछ और है। रिवॉर्ड आप कर दें, आप तमगा वमगा दे दें, वो ठीक है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको ऐसा लगता है तो हॉकी वाले हमारे और बाकी जो है ना जितने भी खिलाड़ी, उनके साथ वो नहीं होता, लेकिन इनाम क्या कर दिया, इनका काम है बेसिकली। आप प्रोफेशनल हैं और आपको डिलीवर करना है, आपने कर दिया और हम तारीफें कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हर उस पे क्रिकेटर को तो नहीं कोई पैसों से नवाजा जाएगा। बट यू नेवर नो, इट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड इफ इट हैपेंस तो वेल डिजर्व। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, वैसे ही इतनी तारीफें और दाद मिल गई। एनीवेज, इसके साथ ही हमारे आज के शो का वक्त हो गया है खत्म। जब कल हाजिर होंगे तो मजीद भी बात होगी कि आने वाले मैचेस में क्या होने जा रहा है। जानने के लिए देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाएगा।